आजसू पार्टी का महाधिवेशन ऐतिहासिक होने वाला है, चूंकि रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में यह महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग इस महाधिवेशन में भाग लेंगे और जो निकल कर आएगा कहीं 2024 की रूपरेखा तय करेगा। इसके बारे में नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज महाधिवेशन का पहला दिन है। केंद्रीय महाधिवेशन संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग नीतिगत निर्णय लेते हैं, संगठन के संविधान के संदर्भ में, कार्यक्रम के बारे में, विशेष झारखंड के बारे में भी हम लोग निर्णय लेते हैं। और आज यह महाधिवेशन कई एक मायने में महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार महाधिवेशन को गांव वाले लोग जुड़ करके देख रहे हैं। महाधिवेशन में अलग अलग विशेषज्ञ आकर के बात कर रहे हैं, इतना तक कि विदेश तक के लोग जुड़ करके बात कर रहे हैं। झारखंड की बेहतरी के लिए हम गांव की बात, शहर की बात, पढ़े लिखे विशेषज्ञ सब की बातों को मिला करके एक आम राय बनाना चाहते हैं। और झारखंड मैंने यह महाधिवेशन एक आवाम का महाधिवेशन हो, व्यापक झारखंड का जनमानस का महाधिवेशन हो, ऐसा सोच पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, अभिकर्ता और पदाधिकारी, नेता, उपनेता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और पूरा झारखंड के तमाम क्रांतिकारी नौजवानों का जुटान हुआ। इससे एक प्रकाश मिला हमको, पार्टी को और बुद्धिजीवी मंच के उसका जो अनुषंगिक इकाई है उसको, कि एक उगता हुआ सितारा का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए झारखंड लालायित है और उसके लिए सुदेश कमल महतो फिट है। वो झारखंड का उत्थान करेगा, इसी यही उद्देश्य है। इस सीएम बनाने की भी बात हो रही थी, कुछ प्रवक्ताओं ने बोला और वो डिजर्व भी करता है। जैसा दिशा दशा और निर्देश और नीति का निर्धारक के रूप में यदि कोई व्यक्तित्व चाहिए तो वो सुदेश कुमार महतो है। इसलिए यदि किसी ने उठाया है, हमने उठाया, अभी हमारा प्रवचन नहीं हुआ है, हमारा भाषण में यदि उठाया है तो सही है। बहुत झारखंड राज्य अलग करने का जो सपना था और जिस प्रकार हमारे आंदोलनकारी इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़े, उस काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी लोगों के बलिदान के बाद जो है झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। और राज्य निर्माण के बाद जो झारखंड का उद्देश्य था, झारखंडियों का जो उद्देश्य था, उसकी पूर्ति नहीं हुई। लगातार सरकार बनते रही, गिरते रही, राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन, कभी कोई शासन, लेकिन झारखंडियों का सपना नहीं हुआ। उस सपना को लेकर, उस संकल्प को लेकर और युवाओं का जो सोच है, जो उम्मीद है, उस उम्मीद को लेकर आज आजसू पार्टी के द्वारा जो है मोरहाबादी मैदान में महाधिवेशन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हो कि झारखंड के विभिन्न जिलों से जो है भारी तादाद में लोग जो हैं, और खास करके झारखंड आंदोलनकारी जिन्हें जो है वर्तमान सरकार और पूर्व में भी जो सरकारें रही जिन्होंने नज़रअंदाज किया, उन सारे आंदोलनकारियों को जो है सम्मानित किया जा रहा है मंच के माध्यम से। उनको अवसर दिया जा रहा है, उनके दिल में जो भावना है, जो फिक्र है, जो उम्मीद था झारखंड को लेकर, उन भावनाओं को भी सुना जा रहा है, ताकि उसी प्रकार जो है नीति और रणनीति बनाकर जो है आजसू पार्टी आगामी 2014 का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अपने दम पर, पूरे दमखम के साथ झारखंडियों को लेकर लड़ सके। यही महाधिवेशन में निर्णय होना है और निर्णय लिया जा रहा है। देखिए, लंबे त्याग, संघर्ष और कुर्बानी से राज्य का निर्माण हुआ। आज राज्य के अंदर में वो शर्मनाक स्थिति हो गया है कि सम्मान मांगने को लेकर भी आंदोलन करना पड़ रहा है। आज त्याग, संघर्ष, कुर्बानी के बदौलत राज्य बना और राज्य बनने के बाद इतने मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ, अगर राज्य नहीं बनता, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो मुख्यमंत्री का सूची हुआ, मंत्री का सूची हुआ, शायद उसमें कोई लोग नसीब होता। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि किसकी त्याग, संघर्ष और कुर्बानियों से राज्य बना है, तो उनको भी हम सम्मान दें। हम लोग को सुदेश महतो जी ने जो सम्मान देने के लिए मंच में बुलाया और जो सम्मान दिया, तो हम लोग भी उसको सादर स्वीकार किए कि चलिए देर से ही भली, लेकिन चलिए सुधी लेने का दिशा में कोई कदम तो उठा रहा है। तो ये एक अच्छा पहल है कि अगर आंदोलनकारियों का भी अगर आशीर्वाद लें, और ऐसा नहीं कि आंदोलनकारियों का पृष्ठभूमि और आंदोलनकारियों में वो दम नहीं है कि राज्य के राजनीतिक हालात में अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकेंगे। हम लोग का भी अपना पहचान और अपनी ताकत और वो जज्बा उस समय का भी, अभी भी लोगों का एक इच्छा और मनोभावना है। हम लोग उस समय रायरंगपुर में गए थे, नो झारखंड नो इलेक्शन, उस समय भी लोग आजसू के नेतृत्वकर्ताओं को देखना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने उस समय सेक्रीफाइस किया कि नो झारखंड नो इलेक्शन, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, और हम लोग चुनाव में नहीं गए। नतीजा हुआ कि जेएमएम के लोग और बाकी दूसरा लोग एमएलए बने। उस समय भी झारखंड की जनता हम लोग को नेता के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन हम लोग उसमें सेक्रीफाइस कर दिए। आज सेक्रीफाइस का नतीजा क्या हुआ कि आज हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। तो 23 सालों के बाद में चलिए आजसू आंदोलन का ही पार्टी, हम ही लोग का जो आंदोलनकारी संगठन था उसी का एक पार्टी के रूप में किया है। और आज अगर आंदोलनकारियों को शुद्धि लेने का काम कर रहे हैं और अगर सहयोग लेने का इनका मानसिकता होगा तो निश्चित रूप से इनके पार्टी को
को काफ़ी बल मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। हर पार्टी का अपना अपना महाधिवेशन होता है। आज आजसू पार्टी का महाधिवेशन भी 2017 के बाद से आज तय है और परम खुशी हुआ कि इस बार का महाधिवेशन में परम आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने आजसू पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, प्रखंड स्तर के नेताओं के साथ साथ वैसे हमारे आंदोलनकारी जिन्होंने उस ज़माने में अपना सर्टिफिकेट फाड़ के घर द्वार छोड़कर इस झारखंड को एक मुकाम तक पहुंचाया था और झारखंड राज्य की प्राप्ति हुई थी। आज पुनः एक बार उस वही यादें हमें सबको ताज़ा हो रही है, सबसे मिलन हो रहा है और ज़रूरत भी है कि और इस महाधिवेशन का नाम भी रखा गया है झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा। तो हम लोग चाहेंगे कि आंदोलनकारियों का सम्मान हो, यहाँ के शिक्षाविदों का भी समावेश हो, यहाँ के पर्यावरणविदों का भी सम्मान हो, साथ ही जिन्होंने भी झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा है, जिन्होंने भी अपना घर बार छोड़ के सैकड़ों लोग शहीद हुए, उनके परिवार का भी सम्मान होना चाहिए। ये आजसू पार्टी का मत है। हमें यहाँ पर खुशी हो रही है। वैसे साथियों को, वैसे गुरुजनों को, वैसे आंदोलनकारियों का आज भेंट हो रहा है जिनको कोई नहीं पूछ रहा है। आज के दिन में हम कहते हैं जो भी झारखंड की सत्ता जिनको प्राप्त हुई है, वैसे व्यक्ति को झारखंड की सत्ता प्राप्ति हुई है जो कभी आंदोलन किया ही नहीं, उनको ये अपने बदौलत नहीं बल्कि विरासत में मिला। तो आइए इस संकल्प नवनिर्माण सभा के मार्फत महाधिवेशन में हम सभी लोग आए हैं चिंतन मंथन के लिए और झारखंड के जो आज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति कैसा हो, युवाओं का नीति कैसा हो, कृषि नीति कैसा हो, सिंचाई नीति कैसा हो, महिलाओं के नीति कैसा हो, आंदोलनकारियों के लिए नीति कैसा हो, इस पर चिंतन और मंथन 3 दिन में होगा। और इस बार सभी को आमंत्रित किया गया है। ऐसा नहीं कि केवल आजसू पार्टी के ही नेता लोग आएंगे। आमंत्रित सदस्यों में, अतिथियों में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के भी पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है, पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया है जो दिल्ली और बाहर से भी आए हैं। और हम लोग 3 दिन उनका भी विचार लेंगे और चिंतन और मंथन होगा और झारखंड को संवारने का ये सब हम लोग संकल्प लेंगे।